9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। फैसला आने में भले ही कई घंटे बाकी हों, लेकिन एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं जो इशारा कर रहे हैं इन उपचुनाव में बड़े फेरबदल की ओर। ऐसे में एक और एग्जिट पोल आ गया है जो कर रहा है बड़ा दावा। मेट्राइज के एग्जिट पोल में 9 में से 7 सीटें एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बताई जा रही हैं। वही समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें मिलने का ही दावा इस एग्जिट पोल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी का पलड़ा भारी ही दिखाया जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को फायदा दिखाया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत के एग्जिट पोल के मुताबिक इस उपचुनाव में बीजेपी के खाते में 6 है तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने बाकायदा सीट वाइज एग्जिट पोल किया है जिसके मुताबिक खैर बीजेपी के खाते में ही जाती दिख रही है, जबकि मंझवा फिर से बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर और कटहरी ये सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि कुंदरकी, करहल और सीसामऊ समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। यानी कि कटहरी में समाजवादी पार्टी को झटका लगता दिख रहा है। वहीं अगर फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान को देखें तो इसके मुताबिक इस उपचुनाव में बीजेपी को 5 सीटें जबकि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है। यानी कि समाजवादी पार्टी पिछली वाली स्थिति में ही रह सकती है। आपको बता दें कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें 2022 के चुनाव में 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 5 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी करहल, कटहरी, कुंदरकी, सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन इस बार कड़ी फाइट बताई जा रही है इन सीटों पर। ज्यादातर एग्जिट पोल और एक्सपर्ट्स कटहरी और कुंदरकी में एक बड़े फेरबदल की बात भी कह रहे हैं। वैसे इन एग्जिट पोल्स पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आपको बता दें कि कल हंगामे के बीच में मीरापुर, कुंदरकी में वोटिंग हुई। वहीं सीसामऊ में भी जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए, कई वीडियो वायरल हुए। वहीं कई पुलिस वालों पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया। अब सबकी निगाहें 23 तारीख पर है कि 23 तारीख को क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था और इस उपचुनाव में बीजेपी बड़ी उम्मीदें पालकर बैठी है। एक तरफ बीजेपी के सामने चुनौती है एक बार फिर से अपने मोमेंटम को बनाने की, तो अखिलेश यादव के सामने चुनौती है लोकसभा चुनाव जैसा परफॉर्मेंस को दोहराने की। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी।